मैं नहीं कर सकता हूँ और ना मैं करना चाहता हूँ। ये जो विषय है मेरा विषय मेरे जीवन मरण का प्रश्न है। मैं इसमें वास्तव में शोध करना चाहता हूँ। ये इस विषय ने मेरे को विगत 40 साल से, विगत 25 साल से मुझे फंसा रखा है। 40 साल की उम्र में तो मैंने कहा था, लेकिन ये विषय का जो मेरा चिंतन है, ये विषय का चिंतन मेरा 17 साल की उम्र से चल रहा। तो मैंने उनको कहा मेरे को इसमें बड़ी बड़ी जो हैं शंकाएं प्रतिशंकाएं हैं इस संबंध में, इसलिए मैं इस पर शोध करना चाहता हूँ और कुछ मेरा यदि इसमें से कुछ निकल के आ जाएगा तो जो है मैं धन्य हो जाऊँगा। तो जो वास्तव में ऐसा हुआ कि जब मैंने पीएचडी करने के बाद में मुझे ये अनुभूति हुई, मुझे ये संतोष हुआ कि मैंने इस विषय के साथ में न्याय कितना किया है नहीं, बल्कि मेरा समाधान हुआ है इससे। और वो जो है पीएचडी हुई, फिर जो भी हुआ सब कार्य हुआ। इसी प्रकार से मेरी पत्नी ने जब पीएचडी की तो उसको एक कामता प्रसाद जी की एक पुस्तक प्राप्त हुई, मिली। वो पुस्तक में उसका नाम था जैन कानून। और जब ये इनके पास में गई, भाई साहब के पास में, जिनेन्द्र जी भाई साहब के पास में बात करने के लिए, मैं भी साथ में था, तो उसने भी यही भाषा का प्रयोग किया कि मुझे जो पीएचडी करना है वो इसी विषय पे करना है, मेरे को जैन कानून पर ही काम करना है। उन्होंने इस पर बहुत बातें करी कि भैया तुम्हारा जो विषय है सोशियोलॉजी का है, तुम कैसे कर सकते हो। बोले आप इसका कैसे भी एडजस्टमेंट करो, लेकिन मेरे को करना है इसी विषय पर। फिर उसको जैन सोशियोलॉजी से संबंध बनाते हुए जैन संविधान का रूप दे करके और भी उसके साथ में विषय जोड़ करके उन्होंने इसको विषय को बनाया और ये विषय पर उसने कार्य किया। फिर जैन संविधान के अंतर्गत अतिचार और प्रायश्चित वगैरह और विषय लेकर के भी उसने कार्य किया। अभी हमारे बेटे ने पीएचडी की, उसको जो है मैंने तो उसको बहुत समझा करके भेजा था, बेटा तुमको ये विषय पे करना है, तुमको ये विषय पे करना है। वो इनसे मिला जिनेन्द्र जी, तो बोले भैया ऐसा कोई काम करो जो कुछ एक्सेप्शनल हो। और उन्होंने इसको समझाया। उसके बाद में जब ये वापस लौट के आया तो उसने ये बताया मुझे, तो मैंने इससे ये कहा कि भाई मैं बात करूँगा। फिर मैंने जिनेन्द्र जी भाई साहब से बात करी तो जिनेन्द्र जी भाई साहब ने ये कहा, भाई साहब ये विषय बहुत अच्छा विषय है और मुझे पक्का विश्वास है कि संयम इसके साथ में न्याय करेगा। और उसको वो भी जो है उसके जीवन निवृत्ति में जीवन उसका हो रहा है, तो उस दृष्टि से उसके लिए जो है ये मोह का स्वरूप जानना बहुत ज़रूरी है। और ये मोह का स्वरूप जानेगा तो इससे मोह से निवृत्ति का उपाय भी इसमें से मिलेगा। इसलिए जो है ये इसके साथ में मैं आप सभी से ये निवेदन कर रहा हूँ कि हम उस विषय को हमने माने मेरा ये कहना है कि हम उस विषय को अपने जीवन मरण का प्रश्न बनाएं। और जितने समय में 4 साल 5 साल 6 साल में आप उस काम को कर रहे हैं, आपका रात दिन उसमें जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम धंधा भी कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी सब करते हैं, और उसके साथ में हमने सब पीएचडी कर ली। फिर आपने कितना न्याय किया होगा उसके साथ में मैं नहीं कह सकता। इसलिए जो है इस विषय पर गवर्नमेंट हमको इसके लिए जो नेट आदि की सुविधाएं देती है, स्कॉलरशिप देती है, वो इसके लिए नहीं देती है कि तुम नौकरी करते हुए इसको ये शोध करो। वो इसके लिए देती है कि तुम सब चिंताओं से मुक्त होकर के तुम अपने शोध पर पूरा ध्यान दो। यदि तुमने अच्छा शोध कर लिया तो ये जो है लॉन्ग लाइफ में और भविष्य में एक ये प्रतिमान स्थापित करेगा। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए यदि हम ये शोध कार्य को करते हैं, कोई भी विषय लेवें, कोई ज़रूरी नहीं दर्शन का ही विषय लेवें, आप कोई भी विषय लेवें, लेकिन वो विषय को आप अपना बिल्कुल माने प्राइम उसको जो है आप उसको उद्देश्य में शामिल करें और उस कार्य को करें। ऐसा मेरा निवेदन है। इतना कह करके मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। मेरी बात में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें। जय जिनेन्द्र।